गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग 10th बिहार बोर्ड से भारतीय भवन बुक से फिलहाल त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। इसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए, जो पहला है आप जो देखिएगा उन्नयन कोण, दूसरा जो आप देखिएगा आपका है अवनमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण आप कब करिएगा और अवनमन कोण कब करिएगा? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, ये जो बंदा है वो अपनी बंदी को ऊपर की तरफ देख रहा है यहाँ से, ठीक है, लेकिन वो भाव नहीं दे रही है। तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहाँ जो कोण जो बन रहा है इस कोण को कहा जा रहा है आपका उन्नयन कोण। तो ठीक बिल्कुल आधार का जो लाइन है इनको कहिएगा आप क्षैतिज रेखा, और जो ऊपर वाला जो है उसको आप कहिएगा दृष्टि रेखा। यहाँ नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, उन्नयन कोण। ये पहला था आपका, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका अवनमन कोण। दूसरा बार जो है ये बंदी जो है इनकी अपने बंदे को देख रही है ऊपर से नीचे। इस बार देखिए ये जो लाइन जो आ रहा है यहाँ से ऊपर से नीचे जब ये देख रही है तो, और ये जो लाइन जो जाएगा जो सीधा उसको आप कहिएगा क्षैतिज रेखा। नीचे की तरफ ये जो देख रही है इनको आप कहिएगा कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा, क्योंकि यहाँ से ये देख रही है, दृष्टि आई साइड देखना। तो यहाँ से नीचे की तरफ देख रही है तो ये जो रेखा है इसको आप कहिएगा क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण जो आपको जो दिख रहा है इनको आप क्या कहिएगा? अवनमन कोण। तो ये दो कोण है, बहुत जरूरी है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा तो उन्नयन कोण, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा तो हम कहेंगे अवनमन कोण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी पे बेस्ड इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन में आपका फिगर आपके बुक में दिया गया है, भारतीय भवन का बुक में आप फिगर आप देख सकते हैं। फिगर आपके सामने दिया गया है, इसमें जो है QR का मान 8√3 है, एंगल QPR। देखिए, जो बीच में रहता है ना बेसिकली उसी का मान दिया रहता है, या आपने पढ़ा होगा बेसिक से ये चीज। जो बीच में ये जो 30 जो मान होता है वो जो बीच में रहता है, तो बीच में कौन है? P। अब ध्यान देगा QPR लिखा हुआ है, तो QPR बस यहाँ तक, वहां तक नहीं। देखिए P देखिएगा तो इसमें तीन तरह के एंगल है, ये भी P है, ये भी P है और ये पूरा भी P है, तीनों P है, ठीक है। ये P है, ये भी P है और ये भी P है। लेकिन जो P की जो आपसे जो बात की जा रही है ना इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ इस P की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस P की बात की जाए 30 डिग्री ये दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है R पर P का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमने अभी आपको बताया जब आप उनको देख रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ R पर बोला है, मतलब उन्नयन कोण R पर बनना चाहिए। तो यहां पर P का उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहां इसी कोण का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। R पर P का उन्नयन कोण, यहां से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कौन बनेगा? क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, ये इन दोनों के बीच का जो कोण होता है आपका उन्नयन कोण हो गया। तो उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, पहला है ये। तो ये कोण आपको बताया, देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, आपको पता है। तो यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, और आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री होता है। बस उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। एंगल P का मान देखिए मेरे पास पता है 30 डिग्री, एंगल Q का मान हम मेरे पास पता है 90 डिग्री, और एंगल R तो हमको निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस R बराबर 180 डिग्री। 120 का साइन यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इक्वल के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो आ जाएगा माइनस में 120। तो R का मान हो गया 180, ये प्लस में था, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, घटाइएगा तो आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब कि जो जिस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा था, किसका? R पर P का उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसी पे बेस दूसरा जो क्वेश्चन है R पर P का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कब कहते हैं? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे देखिएगा, देखिए ध्यान से, P पर बोला है तो P पर ये वाला कोण आपसे पूछा है, P पर वो कोण बनना चाहिए, ठीक है, R का अवनमन कोण, ठीक है। तो इस बार इस कोण का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये वाला, मतलब एंगल TPR का मान आपसे पूछा जा रहा है।
तो अवनमन कोण हो गया ये। अब देखिए ये रहा आपका क्षैतिज रेखा और इस बार ये वाला हो जाएगा आपका दृष्टि रेखा। ठीक है, इसको आप लोग क्या कह दीजिएगा, क्षैतिज रेखा, और इस बार ये हो जाएगा आपका कौन, दृष्टि रेखा। तो इनके बीच जो कोण है वही कोण आपको बताना है। देखिए पहली बात, ये दोनों आपका खड़ी रेखा है और खड़ी रेखा दोनों मिलकर आपका कितना का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये और ये दोनों आपका कितना, 90 डिग्री। ठीक उसी तरीके से ये और ये दोनों क्षैतिज रेखा और ये खड़ी रेखा दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस हमने वही लिखा, एंगल टी पी आर। देखिए एंगल टी पी आर, ये जो आपको मान निकालना है सिर्फ यहां से यहां तक, ये वाला कोण, तो हमने ये लिखा है प्लस और कौन सा, ये वाला। तो इसको आप क्या कहिएगा, एंगल आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर, आपकी मर्जी। बस जिस कोण की बात की जाए बस वो नाम केवल बीच में रहना चाहिए। ये देखिए बीच में है, बगल में आप क्यू यहाँ रखिए, आर यहाँ रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना, 90 डिग्री हम फिगर से बता सकते हैं। ये तो कोण हमको चाहिए ही, और इस कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ, हमने 30 यहाँ पे रख दिया है। 30 को इक्वल के दूसरे तरफ लेकर जाइए, 30 का साइन क्या है, प्लस, इक्वल के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो आ जाएगा इसमें माइनस। पहले 90 था, पहले 90 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 30 था, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। घटाइएगा तो कोण का मान आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो ये जो कोण आ गया कितना, 60 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्यू से पी की ऊंचाई, ये देखिए ये वाला जो है ये पूछा जा रहा है आपसे कितना हो, ये क्यू पी। तो अब आपके पास देखिए, आपके पास पता क्या है, 60, 30, 8√3। अब आपको ये जरा ध्यान रखना है कि ये आधार है, एक ये मान दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन दोनों में रिलेशन देता है, तो एक tan आएगा और एक cot आएगा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं या आपका बना सकते हैं। tan का मान होता है कितना, लंब बटे आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। cot का भी आप यूज कर सकते हैं, cot में जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो tan या cot वो आपकी मर्जी, आप बना सकते हैं। हम इसी कोण को लेकर बना रहे हैं, तो tan 60 हमने लिख दिया है। tan 60 का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, फॉर्मूला हमने लिख दिया। लंब यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, QP हो जाएगा। तो QP या PQ जो इच्छा वो आप लिख सकते हैं। आधार आपका कौन है, आपका RQ, हमने यहाँ पर RQ लिख दिया है। ठीक है, अब बस वैल्यू रखिए। tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3 वो रख दीजिए। PQ का तो मान आपको चाहिए ही, RQ का मान आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 8√3, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ से आपको देखिए इसको आप इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से कैंची गुना करते हैं, तिरछी गुना, तो 1 को PQ से करिएगा तो वहां पे आ जाएगा PQ, और ये √3 को 8√3 से हम गुना करेंगे तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 8 को 8 अलग रखिए और ये दोनों को आप एक साथ गुना करके आप ऐसे आप लिख सकते हैं। PQ हो उधर PQ रहने दीजिए, 8 का 8 हो गया। और स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में आप जो जोड़ा लगाते हैं उसको आप बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से। हमने इसके बदले 1 3 लिखा, 8 तिहाई कितना, 24, यही आपका आ गया आई। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो चलिए इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस बार भी फिगर आपके पास दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। एक आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आप 90 ले सकते हैं, 90। ए पे 60 डिग्री है, ए बी का मान 8 मीटर है। पहला जो क्वेश्चन है सी पर बोला है, सी पर मतलब यहां पर, ये सी पर ए का डैश 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 30 डिग्री होगा। मतलब कि सी पर कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में है। अब या तो ये उन्नयन कोण होगा या तो अवनमन कोण होगा। तो ये उन्नयन कोण है या अवनमन कोण है, ये डिपेंड करता है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में सी पर ए का मतलब देखा गया होगा कहां से, ए से या फिर सी से, कहां से देखा जा रहा है कि? तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, सी पर ए का डैश 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 30 डिग्री कोण होगा। मतलब यहां पर जो है आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर अगर बन रहा है तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा और ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। मतलब यहां से देखा गया होगा, यहाँ पे कोई बंदा है वो अपने बंदे को देख रहा होगा। ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा। तो अगर सी पर कोण बन रहा है मतलब ये कौन सा कोण हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया, मतलब ये उन्नयन कोण हो गया। पहला क्वेश्चन है।
दूसरा देखिए ए पर बन रहा है, ए यहाँ पर है। अब ए पर तो पहले से 60 डिग्री है, लेकिन ये कह रहा है कितना 30 डिग्री है, थोड़ा सा समझिएगा। तो क्षैतिज रेखा पहले आप यहां से खींचिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली किस कोण की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखिए, तो इस कोण की चर्चा की जा रही है, यहाँ पे आपका बनेगा 30 डिग्री। जैसा कि मैंने कहा ये पूरा का पूरा कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये ऑब्वियसली बात 30 होना चाहिए, यही 30 दिया हुआ है। लेकिन आपसे इस बार नाम पूछा है कि इस कोण का नाम क्या होगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा तब ये कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। तो ये कोण की बात की जाए तो अवनमन कोण, और यहां अगर पूछा जाए तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। ये 2 क्वेश्चन था आपका। तीसरा जो है बी से सी की दूरी, देखिए बी से सी कहाँ है, ये वाला है, ये दूरी हमसे पूछा जा रहा है। और देखिए दिया हुआ क्या क्या है, एक ये, तो फिर से देखिए एक लंब और आधार जैसा कुछ है, इन दोनों में रिलेशन जो आपका देता है या तो टैन या तो कॉट, तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, या तो टैन 60 लेकर बनाइए या तो टैन 30 लेकर बनाइए, वो आपकी मर्जी है। टैन 30 और टैन 60 में थोड़ा सा फर्क आपको केवल समझना पड़ेगा। देखिए हमने इस बार कौन सा लिया है, टैन 60 डिग्री। हमने आपको बताया था कि 90 के ठीक सामने होता है कर्व। जिस कोण को लेकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम 60 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, 60 के सामने जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंब, और जो बच गया वो हो जाएगा आपका आधार। ये बेसिक सी चीज है, आपको एकदम पता होनी चाहिए। तो tan 60 का पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, लंब बटे आधार। लंब आपका कौन सा है, ये वाला है BC, तो हमने लिख दिया BC। आधार कौन सा है आपका, ये वाला AB, हमने ये लिख दिया। tan 60 का मान आपको पता ही है, √3 है, BC की जगह BC, क्योंकि BC का मान तो लाना ही है। और AB का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 8, हमने 8 रख दिया। इसके नीचे एक तिरछी गुना करिएगा तो 8 गुने √3, एक को करिएगा BC से तो BC, यही मान आपको निकालना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 में आपके पास फिगर आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, फिगर बना लीजिएगा। AC का मान 2√3 है, AB का मान 6 है, ये समकोण है तो B 90 डिग्री बनेगा ही। B का कोण आपको बताना है। अब देखिए ये दोनों भुजा आपके पास पता है, तो ये दोनों भुजा से रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला कौन देगा, या तो टैन या तो कॉट, आपकी मर्जी है, आप कॉट पे भी आप बना सकते हैं। हम टैन पे बना रहे हैं, टैन B, ये वाला कोण, क्योंकि इसी का मान आपको चाहिए। तो टैन ये दोनों रिलेशन देता है, और ये आपका टैन B के साथ हम बना रहे हैं। टैन B का फॉर्मूला क्या, लंब बटे आधार, 90 के ठीक सामने कर्ण। अगर आप ये कोण ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने लंब, और जो बच गया वो आपका आधार। तो लंब का मान हो जाएगा क्या, AC, आधार का मान क्या हो जाएगा, AB। अब वैल्यू रखना शुरू कीजिए। टैन B, AC का मान कितना है आपका, ये रहा 2√3, और AB का मान कितना है आपका 6। ठीक है, यहां से देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो टैन B का मान √3/3 आ गया। टैन B की जगह टैन B, √3 की जगह √3। क्या इस 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट में है, जोड़ा लगेगा तो आप 1 3 आप लिख ही सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसको हमने क्या किया, ब्रेक करके हमने लिख दिया है, गुना के रूप में ही है, कीजिएगा तो वही आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको काटने में कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से समझ सको। ऊपर बचा आपका 1, यहाँ बचा सिर्फ आपका √3, टैन B का टैन B। और ये अगर टैन में आपने लिखा है तो ये वैल्यू आपको टैन में ढूंढना पड़ेगा। 1/√3 टैन में किसका मान होता है, टैन 30 का। तो हमने इसकी जगह पे हमने रख दिया टैन 30। तो देख सकते हैं ये भी टैन B है, ये भी टैन B है, मतलब B का मान कितना है, 30 डिग्री। हमने लिख दिया B का मान 30 डिग्री, यही आपसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये फिगर बनाया है। देखिएगा एक आपका समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें A का मान 60 दिया। अगर आप A यहाँ लीजिएगा तो 60 यहाँ लीजिएगा, 60 यहाँ बनाइएगा तो लंब और आधार अपने हिसाब से चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हमने A यहाँ पे लिया है, ताकि जो खड़ी भुजा है वो लंब रहे, जो सोई हुई है वो आधार रहे, और जो तिरछी है वो आपका कर्ण रहे। इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिए BC और AB का आपको मान बताना है, शेष भुजाओं का मान ये तो दिया हुआ है ही, एक आपको ये बताना है और एक आपको ये बताना है। तो पहले हम एक बनाते हैं BC का या फिर AB का, जिसकी आपको इच्छा है। सबसे पहले हमने किसको बना लिया है, BC का। देखिए इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। तो देखिए ये दोनों भुजा में कौन रिलेशन देता है, इसको क्या कहिएगा, लंब, और इसको क्या कहिएगा, कर्ण। तो लंब और कर्ण में फॉर्मूला बनाता है आपका साइन थीटा। तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा की जगह दिया गया 60, हमने 60 रख दिया। लंब है आपका यहाँ पर CB, और कर्ण है ये रहा आपका AC।
जो वैल्यू दिया गया है रख दीजिए। साइन 60 का मान आपको पता ही है, √3/2। सीबी का तो मान आपको बताना ही है, एसी का मान आपके पास 12 दिया हुआ है। अब यहां से देखिए ये 12 जरा ध्यान से देखिएगा तो 12 आपका किस में है, भाग में, नीचे है ना भाग में, तो इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो 12 आ जाएगा आपका गुना में, तो हमने गुना में यहाँ पर लिख दिया है। तो ये यहाँ पे सीबी बच गया अकेले, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो सीबी का मान कितना आ गया 6 इसको तो गुना नहीं लग आप कर नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से आप लिख सकते हो 6√3, ये आ गया आपका मान सीबी का। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा इसी तरीके से जब ये आपका आ गया, अब आपको ये बताना है। तो देखिए इन दोनों के साथ कौन देगा आपका रिलेशन, ये क्या है आधार और ये क्या है आपका कर्ण। आधार और कर्ण में आपका रिलेशन देता है कौन, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। थीटा का मान कितना 60 डिग्री, हमने थीटा की जगह पे 60 डिग्री हमने रख दिया है। आधार की जगह पे क्या ए बी, हमने ए बी रख दिया। कर्ण की जगह आपका कौन आ गया आपका एसी, हमने यहाँ पर एसी रख दिया। cos 60 का मान आपको पता ही है 1/2, AB का मान आपको चाहिए ही, AC का मान आपके पास दिया हुआ है 12, हमने 12 रख दिया। 12 नीचे है मतलब भाग में है, इसको आप इक्वल के दूसरे तरफ लेके आएगा तो ये आ जाएगा आपका गुना में, हमने गुना में लिख दिया है। AB यहाँ पे बच गया अकेले, 2 एकम 2, 2 छक 12, बच गया कितना सिर्फ 6, जो AB का मान है। हमने दोनों भुजा का मान हमने निकाल लिया। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में फिगर आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन में, इस कोण का मान 60 डिग्री है। क्वेश्चन है कि BC AB की कितनी गुनी है, मतलब ये वाला, ये जो है इसका कितना गुना है, 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कितना गुना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर से वही चीज आपको पहले ये पता करना होगा कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन है जो कि आपको फॉर्मूला आपको दे सकता है। ये लंब, ये आधार। लंब आधार कौन देता है, tan में। तो पहली बात आपको फॉर्मूला यूज करना है tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे आप कौन सा ये लीजिएगा 60, तो थीटा की जगह पे हमने 60 रख दिया। लंब का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं BC, आधार का मान आप देख सकते हैं AB। tan 60 का मान आपके पास पता है कितना, √3 हमने रख दिया। BC बटे AB। अब देखिए BC अलग करना है, AB अलग करना है। तो AB कहा है यहाँ पे भाग में है, नीचे है तो मतलब भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो ये आ गया किसमें, गुना में। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि BC जो है AB का मतलब क्या होता है, गुना, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो BC जो है AB का √3 गुना है, मतलब कितना गुना, √3 गुना। सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिगर आपके सामने है दिया हुआ, इस कोण का मान 30 है, ये तो समकोण है तो आपको पता ही है, मतलब कितना 90 डिग्री है, ये 184 है। और आपको क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन जो है पढ़ देते हैं। 4 में एक वर्ड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। एक वायुयान 36 तल से मतलब ये रहा 36 तल, ये वाला 36 तल से 30 का कोण बनाती है यहाँ पर। तो ये रहा आपका हवाई जहाज, मान लीजिए, ठीक है, हवाई जहाज है, उड़ रहा है, 30 डिग्री के कोण से उड़ा और उड़ते हुए पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 30 डिग्री के कोण से उड़ते हुए हवाई जहाज यहाँ से उड़ा, यहाँ तक पहुंच गया और उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो ये देखिए ये उड़ा है, तो ये जो दूरी आपके पास है ये कितना, 184 है। कह रहा है जमीन से वायुयान की ऊंचाई बताइए। वायुयान रहा यहाँ, जमीन रहा ये, मतलब ये जो हाइट है, ऊंचाई है, ये आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा, मतलब AB का मान आपको चाहिए। देखिए दिया हुआ क्या है, एक कर्ण है और पूछा क्या गया है, लंब है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन बताने वाला कौन है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। लंब जो है आपका AB, कर्ण है आपका कौन, AC। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2। AB का मान तो आपको चाहिए ही, AC का मान दिया हुआ 184, हमने 184 रख दिया है। AB चाहिए तो 184 को आपको इक्वल के दूसरे तरफ फेंकना होगा, भाग में है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। इसके नीचे पुष्टि मतलब आप 1 मान सकते हैं। इसको काटे 2 से, एक बार में 2 से जाएगा 9 दूना 18, 92 आएगा। तो AB ये जो हाइट है ये कितना आएगा, 92, ठीक है। तो देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, एक पतंग की डोरी जो है वो 100 मीटर लंबी है। देखिए पतंग की डोरी जो रहता है वो इस तरीके से, आप लोग पतंग अगर उड़ाए होंगे, उड़ाते ही होंगे तो जानते होंगे, डोरी जो होता है वो इस तरीके से जाता है, थोड़ा तिरछा रहता है। तो ये रहा, यहाँ पर सपोज कोई बंदा है, खड़ा है, और यहाँ से ये इसका पतंग का डोर है, पतंग उसका यहाँ पर, ठीक है। ये रहा पतंग और ये पतंग की डोरी है।
तो पतंग की डोरी जो है वो दिया हुआ कितना 100 मीटर दिया गया है, एक सरल रेखा के ऊपर हो और भूतल के साथ, मतलब भूतल मतलब जमीन के साथ कितना डिग्री थीटा बनाती है। साइन थीटा का मान आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया गया है 8/15। भूतल से पतंग की ऊंचाई, जमीन से पतंग की ऊंचाई मतलब ये वाला मान आपको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब जरा देखिए, इस बार इसी ने आपको हेल्प कर दिया गया है कि आपको किस पे बनाना है, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा लिख लीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान देखिए क्वेश्चन में दिया गया 8/15, तो साइन थीटा की जगह पे 8/15 लिख दीजिए। लंब का मान आप देख सकते हैं कौन है, AB। कर्ण का मान आप देख सकते हैं कौन है, आपका AC। ये आपका 100 दिया गया, तो सीधे 100 ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको चाहिए क्या, AB। तो 100 को उठाकर इक्वल के इस तरफ आना पड़ेगा, 100 है भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा गुना में। इसके नीचे आप चाहे तो एक आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए 5 3 15, 5 से जाएगा 20 बार में, मतलब कि ये मान आपका कितना आ गया, AB का मान 8 गुना 16 160/3 बराबर आ गया आपका AB। ठीक है, जब आप उसको इससे भाग दीजिएगा तो 53.3 मीटर लगभग में, ये लगभग का साइन है, बराबर का साइन नहीं है, तो लगभग ये मान जो है 53.3 मीटर आएगा, मतलब ये हाइट आपका आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। देखिए ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब बिल्कुल खड़ा, दीवार कभी भी खड़ा ही होता है, सीढ़ी होता है थोड़ा तिरछा, तो दीवार जो है बिल्कुल खड़ा है, मतलब ये रहा। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ये रहा आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक दीवार है जिसका B भाग भूमि पर है, भूमि पर, ये B भाग जो है भाई भूमि पर, तो ये भूमि हो गया। AC जो है सीढ़ी है, ये रहा AC, ये वाला जो है सीढ़ी जब भी लगाते हैं तो तिरछा ही लगाते हैं, तो ये सीढ़ी हो गया आपका। जो जमीन से AC पे टिकी हुई, सीढ़ी जो है जमीन पे कहां से टिके हुए, AC पे, तो ये रहा C पे, तो AC हो गया आपका सीढ़ी। कोण ACB, ये वाला कोण जो दिया गया है आपके पास क्वेश्चन में 60 डिग्री। BC का मान दिए हुए 3 मीटर। सीढ़ी की लंबाई आपको बताना, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मुताबिक फिगर बनाइएगा तभी ये क्वेश्चन आप बना पाइएगा, नहीं तो फिगर नहीं बना तो ये बनने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन जैसा कहे वैसा आप पहले कर लीजिए। ये बताना है, ये कोण पता है और ये आपके पास पता है, मतलब आधार पता है कर्ण, और कर्ण का मान आपको चाहिए। आधार और कर्ण में कौन रिलेशन देता है, cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। थीटा का मान आपके पास पता है 60 डिग्री, आधार का मान आपके पास दिया गया है BC, और ये जो रहा कर्ण है आपका AC। cos 60 का मान 1/2 होता है, BC का मान 3 दिए हुए, AC का तो मान आपको चाहिए ही। यहाँ से तिरछी गुना करिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो AC को 1 से करेगा तो AC ही रहेगा, और 2 जाएगा 3 के साथ, तो 2 गुना 3 मतलब AC का मान 6, मतलब जो सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 6 मीटर की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। देखिए एक मजबूत दीवार ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा। ठीक है, एक मजदूर है, मजबूत नहीं मजदूर है, जो दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दीवार होगा ये वाला जो खड़ा है, और सीढ़ी कैसे रहता है, तिरछा, तो ये जो रह गया आपका सीढ़ी है। चलिए, तो वो चल रहा है। दीवार की ऊंचाई आपको दिया गया है 15 मीटर, क्वेश्चन में ही है। सीढ़ी जो है भूतल के साथ, ये रहा सीढ़ी और ये रहा भूतल, जमीन के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मजदूर होगा यहाँ पे और यहाँ से चढ़ना शुरू किया होगा, पहुंच गया होगा यहाँ पे, तो ये जो चला है ये दूरी कितना तय किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिर से आपके पास एक कोण है, एक भुजा है, दूसरा भुजा निकालना है। तो देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला आता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, थीटा के जगह पे रख देंगे 60 डिग्री। लंब है आपका ये रहा AB, और AC जो है आपका कौन है, कर्ण, हमने यहाँ पे रख दिया। साइन 60 का मान आपके पास पता है √3/2। AB का मान भी मेरे पास पता है 15, AC तो हमें निकालना ही है। अब यहां से हमने क्या किया, तिरछा गुना, √3 गुने AC हो जाएगा, और 15 गुने 2 गुने 15 हो गया। लेकिन आपको AC चाहिए तो √3 को भी आपको इक्वल से हटाना पड़ेगा, इक्वल के दूसरे तरफ आपको लेके जाना पड़ेगा।
√3 AC के साथ किस फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। तो इसको इक्वल के इस तरफ लेके आइएगा तो याद आएगा भाग के फॉर्म में। भाग वाला कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे बटा में। अब इसका मान कितना आएगा, 10√3। कैसे आएगा, देखिए कभी भी नीचे मतलब हर में अंडर रूट वाला टर्म रखने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप चाहें तो यहां तक भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन जब सर आपके कॉपी चेक करेंगे तो आपके कुछ मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी नीचे आप हर में कभी भी अंडर रूट वाला टर्म आप नहीं रहने दीजिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए गुना करते हैं, जो यहाँ पे टर्म रहता है उसी के साथ ऊपर भी गुना करते हैं और इसी के साथ हम नीचे भी गुना करते हैं। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ आपका ये। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं हर परिमेयकरण। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका 2 × 15 × अंडर√3 और ये देखिए ये हो गया आपका 3 × 3, दोनों अंडर रूट में। तो इसके लिए केवल आप 1 3 लिख सकते हैं। 3 × 1 3, 3 × 5 15, 5 × 10√3। ये आपका क्वेश्चन जो सीढ़ी का मान है, सीढ़ी का वैल्यू आपसे पूछा गया था, कितना दूरी तय करेगा, तो 10√3। तो चलिए देखते हैं इसे में क्वेश्चन नंबर 5 का 3। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपनी इमेजिनेशन पावर ठीक करनी होगी। 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है जिसे सीधा खड़ा करने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया। देखिए ये खंभा था, जमीन में लेटा हुआ था। तो अगर जमीन पे खंभा लेटा हुआ है तो उसको खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा करने के लिए क्या किया गया कि इसके सिर पर एक स्टील का पट्टी बांधा गया और यहाँ से इसको खींचा गया। तो ये खींचा गया तो ये जो था इस तरीके से था, ये धीरे 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 करके खड़ा हो गया। ये हो गया आपका खड़ा, और ये हो गया आपका स्टील का जो पट्टी जो बांधा हुआ था, इसको यहाँ पर जमीन से टिका दिया गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन का एकदम वैसा आप वर्क कीजिए। जमीन से टिका दिया गया है। आगे जो आपको जो कहा जा रही थी तार क्षैतिज के साथ, तार यही था ना, क्षैतिज भूमि ये है, इसके साथ कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई, ये तार की लंबाई आपको बताना है। खंबे जो बोला गया था पहले कितना, 10 मीटर, हमने यहाँ पर 10 मीटर रख दिया है। चलिए देखिए, तो ये रहा 10 और ये आपको बताना है, मतलब लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा का मान देख सकते हैं 45 डिग्री, लंब का मान देख सकते हैं कौन, AB, और कर्ण का मान देख सकते हैं AC। हमने बस वही रख दिया। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। AB का मान दिया हुआ है 10, AC आपको चाहिए ही। यहां से करिए क्या, तिरछी गुना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुना भी जिसको कहते हैं। AC को 1 से करेगा तो AC ही रह जाएगा, अंडर√2 को 10 से करेगा तो 10√2। आप इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा आगे बढ़ा गया है। देखिए अंडर√2 का मान जो होता है 1.414 होता है। तो हमने बस वही किया। देखिए यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, 10 को 10 रखिए, इन दोनों के बीच रिलेशन गुना का है, और अंडर√2 का मान 1.414 हमने यहाँ पे ये रख दिया। आपको ज्यादा टेंशन हो तो आप यहाँ से पॉइंट के बदले लिखेगा 1, पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है तो आप 3 0 आप दे सकते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 0 0 खत्म, बचा कितना, 1 4 1 4/100। तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले जो ये जो है उसको सेम टू सेम आप लिख दीजिए। कितना 0 है उसको काउंट कर लीजिए, 2 0 है तो इधर से राइट साइड से काउंट कीजिए, 1 2 2 0 था तो ठीक 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल दे दीजिए। हमने 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल दे दिया, आंसर आ गया 14.14 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। देखिए क्या है, एक AB जो है वो एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, बिल्कुल सीधा। तो ये एक दीवार है जिसमें कहा गया है कि B जो है वो समतल भूमि पर है। तो B जो है नीचे रखना है, B ऊपर नहीं, B नीचे रखना है समतल भूमि के साथ। क्वेश्चन में बोला गया है AC जो है एक सीढ़ी है, ये दीवार है और ये एक सीढ़ी है। आगे जो आपसे कहा जा रहा है कि BAC 30 है। BAC ये वाला जो बीच में जो आता है उसी का मान है। तो BAC दिया हुआ है 30, AC का मान दिया हुआ है 3, BC का मान आपसे पूछा गया है। अब देखिए जरा, मैंने आपको एक बात कहा था, 90 के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण। जिस कोण के बारे में कहा जाए उस कोण के ठीक सामने होता है लंब, और जो इस कोण के साथ होता है उनको कहा जाता है आधार। ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। तो मतलब आपको क्या निकालना है, ये वाला, मतलब लंब और कर्ण में आपको चाहिए रिलेशन। जो ऐसा कोई फॉर्मूला देता हो वो देता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। थीटा का मान आप रख सकते हैं 30,
लंब है आपका इस बार BC, AB नहीं BC है, ध्यान रखिएगा। और कर्ण है आपका कौन, AC, हमने AC रख दिया। sin 30 का मान 1/2, BC का BC, और AC का मान आपके क्वेश्चन में ही दिया गया कितना, 3 मीटर, हमने यहाँ पर 3 रख दिया। अब BC चाहिए तो 3 को तो यहाँ से फेंकना पड़ेगा दूसरी तरफ, 3 क्या है भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में, तो 1/2 गुना 3, इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं। मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया, 3/2 भाग दीजिएगा तो 1.5, मतलब 1.5 मीटर BC का मान यही लाना था। चलिए देखते हैं हम लोग 6 में जो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 6 का दूसरा कहा जा रहा है, एक मीनार शीर्ष के उन्नयन कोण उसके पाद मतलब उसके पैर से 15 मीटर की दूरी पर है जो 60 डिग्री पर है। देखिए ये रहा आपका मीनार, बोला गया है इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण का बनता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो उन्नयन कोण जो कैसे बन रहा है, उसके पाद मतलब इस मीनार के ये पैर रहा, इस पैर से 15 मीटर की दूरी पर, तो हमने यहां से यहां तक ले लिया, ये 15 मीटर की दूरी हो गया। 15 मीटर की दूरी पे 60 डिग्री बनता है, तो 15 मीटर की दूरी पर ये बन गया मेरा 60 डिग्री, जैसा क्वेश्चन में कहा है। मीनार की ऊंचाई बताइए, ये वाला दूरी आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। तो फिर देखिए लंब और कर्ण, हमने आपको बताया 90 के ठीक सामने कर्ण, जो अगर आप यहाँ कोण लेते हैं तो इसके ठीक सामने लंब, और जो इस कोण के साथ है वह हो जाएगा आपका आधार, तो ये हो गया आपका लंब। तो लंब और आधार में जो फॉर्मूला रहता है कौन, tan थीटा, tan थीटा का मान लंब बटे आधार, थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, लंब है आपका कौन AB, और आधार है आपका ये वाला BC। वैल्यू रखना शुरू कीजिए, tan 60 का मान √3, AB तो चाहिए ही, आपको निकालना ही है, BC का मान 15 दिया हुआ ही है, इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं। तिरछा गुना करिए, 15 को √3 से करेगा तो 15 √3 ही रहेगा, 1 को AB से करेगा तो AB ही रहेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।